महाराज जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक भारत में। भारत की सनातन शक्ति पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। हमारा योग, आयुर्वेद, हमारे आध्यात्मिक विचार पूरे विश्व के लिए आज समाधान का कारण बने हैं। यह जो सनातन का वैभव आप देख रहे हैं, ये लोक कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए, ये एकता का महाकुंभ, ये समरसता का महाकुंभ आपको दिखाई दे रहा है। न कोई जाति है, न मत है, न पंथ है, हम सब एक हैं। हम एकता का संदेश दे रहे हैं। हम उस महान संस्कृति के गौरव का यह दृश्य देख रहे हैं जो शताब्दियों से, युगों से सबको साथ लेकर चलती आ रही है। समन्वय का यह संदेश है, एकता का महाकुंभ है। आप देख रहे हैं सब एक है, समता दिखाई दे रही है। महाराज जी, मैंने देखा कि साधु संतों में कितना प्रेम, कितना विनम्रता होती है कि जब प्रशासन ने उनसे अपील किया कि छोटी सी घटना घटी है, आप लोग अपने अमृत स्नान को रोक ले, जबकि आप लोगों ने कितना उस दिन का इंतजार किया और आपने तुरंत बात मान लिया। और जब प्रशासन ने कहा कि सिचुएशन ठीक है, अब आप निकल सकते हैं, तो तब भी आपने बात मान लिया। इससे लगता है कि हमारे देश के जो साधु संत हैं वो विनम्रता के साथ कितने मतलब कि सोच रखने वाले भी होते हैं यहाँ के साधु संत। हमारे लिए जन समुदाय की प्राथमिकता है। हमें लगा कि हमारे कारण सामान्य जनों को कष्ट होगा तो हम नहीं निकले। जब प्रशासन को ऐसा लगा कि स्थितियां सामान्य हो गई हैं तो हम फिर से तैयार हैं स्नान करने के लिए। हम भारत के साथ हैं, भारत के प्रत्येक प्राणी के साथ हैं और भारत की एकता का यहाँ दर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पहले हमें लगा कि स्थितियाँ ठीक नहीं है, अब सामान्य स्थितियाँ हैं तो अब हम प्रशासन शासन के साथ हैं। महाराज जी, देखा जा रहा है कि जो साधु संत हैं, नागा बाबा हैं, वही जोश है, वही आध्यात्म में डूबे हुए दिख रहे हैं जैसे सुबह दिख रहे थे। आप देख रहे हैं हमारे सारे नागाओं का किस तरह से उल्लास है, किस तरह से उनमें एक आह्लाद है और वह जा रहे हैं अमृत स्नान के लिए लोक कल्याण का संकल्प लेकर। महाराज जी, मैं यह भी जानना चाहूँगा महाराज जी, आज मौनी अमावस्या है, बहुत ही अद्भुत सहयोग है। मौनी अमावस्या में व्रत का अगर कुछ बताएं कि श्रद्धालु हैं, साधु संत, क्या महत्व होता है? आज के दिन स्नान, मौन, जप, ध्यान, ये सब आत्मोत्कर्ष के लिए, जो अनंत ऊर्जा और हम में एक अपरिमित सामर्थ्य समाई हुई है, उसके जागरण का महापर्व है ये मौनी अमावस्या। आप अपनी अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। अतुल्य तेज, अपरिमित ऊर्जा आप चैतन्य कर सकते हैं। जो आप में अंतर्निहित है, जो आप में समाहित है, वही करने साधु महात्मा जा रहे हैं। महाराज जी, कहते हैं कि आज की जो रात्रि है तंत्र मंत्र साधना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विशेष रूप से मंत्र साधन के लिए और जितने भी आध्यात्मिक प्रयोग हैं वो आज के दिन किए जाएं तो जल्दी लाभ मिलता है, सिद्धि मिलती है, इंस्टेंट लाभ मिलता है। निश्चित रूप से। देखिए, तो महाराज जी ने भारत की प्राचीनता और उसके बारे में बताया। अब ये देखिए किस तरह का कर्तव्य दिखा रहे हैं यहाँ पर नागा साधु। आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि अखाड़ों के ये फौजी होते हैं, ये सुरक्षा कर्मी के तरह होते हैं कि जिस तरह से अगर अखाड़ों पे कोई बात आती है तो सबसे पहले जो नागा साधु हैं अपने आक्रामक रूप में हथियार लेकर के, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के रण में उतर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है और धीरे धीरे हम लोग उतरने का प्रयास करते हैं। क्या महत्व है इसका, क्या कहिए? आप लगातार देख रहे हैं महाकुंभ से और आपको बता दें कि अमृत स्नान की संतों की शुरुआत यहां लगातार हो गई है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यह अद्भुत नज़ारा। इस समय मौनी अमावस्या का यह खास मौका है और साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहां पर इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी तमाम संतों से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सुबह ही ये स्नान होना था, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी, हालांकि प्रशासन की ओर से यहाँ कंट्रोल किया गया और उसके बाद अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमृत स्नान की। तमाम जो नागा साधु है इस समय वो दिखाई दे रहे हैं, अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये शुभ संयोग लंबे अरसे के बाद आया और ये तस्वीरें बेहद अद्भुत और खास हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी जल्दी यहाँ इसके लिए ही प्रभु मांगेंगे कि सभी का कल्याण हो और सनातन धर्म की हमेशा विजय बनी रहे।
भस्म का श्रृंगार करके आप लोग स्नान करने पहुंचे हैं। ये अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि आप गंगा मैया को पवित्र करते हैं। बिल्कुल, ये गंगा मैया के सानिध्य से ही हमें ये प्राप्त हो रहा है और गंगा मैया की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, हम यही गंगा मैया से प्रार्थना करना चाहेंगे। तो स्नान इस वक्त शुरू हो चुका है। जो 13 अखाड़े हैं वो एक एक कर स्नान इस वक्त कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन के इस महाकुंभ में जहां आस्था की डुबकी आम लोग लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विहंगम दृश्य इस वक्त अखाड़ों के स्नान करने का और एक के बाद एक अखाड़ों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। सुबह जो हालात बने थे उसके बाद अखाड़ों की तरफ से ये खुद कहा गया था कि जब तक कि हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक अखाड़े और जो साधु संत हैं वो स्नान करने के लिए नहीं आएंगे, जिससे कि स्थितियां बेहतर बनाने में एक बार फिर से उन्हें काबू करने के लिए प्रशासन को किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो। इसके अलावा साधु संतों ने खुद लोगों से यह अपील भी की थी कि सभी लोग यथास्थान जाकर स्नान करें। इसके अलावा जो संगम की ओर बढ़ने की कोशिश यहां पर ना करें, क्योंकि वहां जो दिक्कतें हैं वो और होंगी, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु आज मौनी अमावस्या के दिन, आखिर ये तस्वीरें देखिए जहां तमाम साधु संत, तमाम अखाड़े एक एक कर पहुंच रहे हैं और इसके अलावा लोगों का जो हुजूम है वो एक के बाद एक देखने को यहां पर मिल रहा है। अमृत स्नान एक एक कर अखाड़े यहां पर करते हुए। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि 13 अखाड़े हैं और एक एक करके सभी स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं स्नान करने के लिए, उनके मन में भी ये इच्छा होती है कि जब साधु संत इस तरीके से निकलते हैं, पूरी शोभा यात्रा यहाँ पर निकलती है, तमाम जो नागा बाबा हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं, उनकी एक अलग वेशभूषा होती है, इन सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो, इनके दर्शन हो पाए, ये भी एक मकसद होता है जो तमाम श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचते हैं। खास तौर पर अमृत स्नान के रोज ये तमाम जो संत हैं, तमाम जो अखाड़े हैं वो निकलते हैं और पूरे ठाठ के साथ में निकलते हैं और शोभा यात्राओं के साथ में निकलते हैं। हर एक अखाड़े की अलग अलग परंपरा होती है, वो परंपराओं की जो झलक है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है उनकी शोभा यात्रा में। और इसे देखने के लिए भी लोगों का जो तांता है यहाँ पर लगा रहता है। स्नान करने के बाद लोग इंतजार करते हैं कि जब इस रास्ते पर वो तमाम महान संत निकलेंगे, उनकी शोभा यात्राएं निकलेंगी, तब हम उनके दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि बैरिकेड भी यहाँ पर किया जाता है, प्रशासन मुस्तैद रहता है। जब ये अखाड़े स्नान के लिए निकलते हैं तो पूरा रास्ता पहले से ही खाली यहाँ करवा दिया जाता है। आरपीएफ के तमाम जवान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देर रात जो घटना हुई उसके बाद और भी ज्यादा संजीदा माहौल यहाँ पर हो चुका है।